बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वुमेन्स राइट, ये स्लोगन तो हम सभी ने सुने हैं, पर क्या आप रियलिटी जानते हैं? College student was abducted and sexually assaulted by 3 men near Coimbatore International As a woman, आप कुछ भी करें, it become the talk of the town. In the beginning, no steps were taken. He literally touched my lips, मतलब move from my lips and I froze. वुमेन राइट्स मांगे नहीं जाते, कि धज्जियां उड़ती हैं। क्या कह रहा था क्लाइंट? शाम को मेरा असिस्टेंट तुम्हें पिक करने आ जाएगा, एक एक ड्रिंक पियेंगे, थोड़ा एंजॉय करेंगे। अगर हम सेफ्टी एस्पेक्ट की बात करें तो हाँ, ऑफिस में जैसी सिचुएशंस हैं और जो कंसर्न्स होते हैं उस चीज़ को केटर किया जाता है। हाँ, इस ऑफिस में सीरियस है, बट मैं जहाँ पहले काम करती थी वहाँ पर इतना सीरियस नहीं लिया जाता था। वहाँ लड़की और लड़कों को समान नहीं समझा जाता था। तो मान लो जैसे लड़कियों की तनख्वाह भी कम थी, अगर कोई लड़की भी कुछ आगे अच्छा काम करती है, अगर उसको अच्छी नौकरी मिलती है तो वो समझा जाता था कि नहीं, लड़की क्या हमारी बॉस बनेगी। देखो, जहाँ तक मैं देखती हूँ, या मैं दिल्ली में ही शुरू से मेरा जन्म है, कि मतलब जो ऑफिस में वायदे किए जाते हैं या जो दिखाया जाता है वो हकीकत में होता नहीं है, वो सिर्फ ऑन पेपर होता है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, कॉर्पोरेट ऑफिसेस में सेफ्टी को, वुमेन सेफ्टी को सीरियसली लिया जाता है, बट एज आई सेड 2013 से पहले इस चीज़ को उतना वोकलाइज नहीं था। हैरेसमेंट, ये वर्क प्लेस चीज़ें ये सब होती थी पहले भी, लेकिन नाउ एवरी कॉर्पोरेट ऑफिसेज आर टेकिंग वुमेन सेफ्टी वेरी सीरियस। अगर हम हरासमेंट की बात करें तो हाँ, बैड बिहेवियर यस, बट इफ इट वी आर टॉकिंग अबाउट कि हाउ पीपल से छेड़ दिया एंड ऑल, नो, नॉट दैट, बट बैड बिहेवियर एज इन पीपल मेकिंग कमेंट्स। मोस्ट ऑफ इंडियन वुमेन्स को ये हरासमेंट या पब्लिक प्लेसेस पे फेस करना पड़ता है। मोस्ट ऑफ ट्रैवलिंग के टाइम पे पब्लिक प्लेसेस में हम यूजुअली जब चलते हैं तब, मैंने भी किया है। पहले वाले ऑफिस में ऐसा था, लड़का लड़की को समान नहीं समझा जाता था। अगर लड़कियां कोई जैसे कोई अच्छा काम करती है तो उसकी तारीफ होती थी ऑफिस में, तो लड़कों को बहुत बुरा लगता था कि लड़कियों की तारीफ कैसे हो रही है। तो जैसे उस लड़की की सैलरी भी बढ़ जाती थी तो लड़कों को ठीक नहीं लगता था। रिपोर्ट करी, ठीक है, कमेटी भी बैठाई गई, लेकिन होता वही ढाक के तीन पात है। जहाँ पर पुरुष की कंप्लेंट पुरुष से ही की जाती है तो वो पुरुष हमेशा पुरुष का ही पक्ष लेता है, वो महिला को कभी भी तवज्जो नहीं देता। या तो इस तरह का हम पे प्रेशर दिया जाता है कि हम खुद रिजाइन कर दें, या फिर वो हमें मजबूर करते हैं कि वो मतलब इस तरह के वो काम के लिए मजबूर करते हैं कि वो हटाएं या हम छोड़ के चले जाएं। अब घर चलाना होता है, घर में समस्या होती है, तो इसलिए जो है हम उसको भाई सहन कर लेते हैं। किसी को हरास करना डजंट ओनली मीन फिजिकली, इट इज़ मेंटली ऑल्सो। सो आई डू थिंक कि कभी मतलब ऑफिस में ये चीज़ बहुत लीनियंट ली गई थी कि पीपल यूज टू मेक कमेंट्स अबाउट कि आप कहाँ से हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे दिखते हैं, आप ज़्यादा पतले हैं, ज़्यादा मोटे हैं, एक्सेसिवली सुंदर हैं, तो उस चीज़ को भी एक पर्टिकुलर कैटेगरी में डाला जाता है, प्रिटी प्रिविलेज जैसे कहा जाता है। अगर आप उतने अच्छे नहीं दिखते हैं तो उस चीज़ के लिए भी लोग कमेंट करते हैं कि शी शुड वर्क ऑन हर लुक्स। वेट ज़्यादा है तो वेट कम करिए, वेट कम है तो वेट बढ़ाइए। आप कुछ भी कर ले, आप इस सोसाइटी में कभी जीत नहीं सकते। एज अ वुमेन आप कुछ भी करें, इट बिकम्स द टॉप ऑफ द टाउन। आई पर्सनली फील दैट वे। मैं बस से ट्रैवल करी थी फॉर माई कॉलेज, तो उसमें यूजुअली बस में बहुत भीड़ होती है एंड उसमें आप पता नहीं कर सकते हैं कि कौन आपको इंटेंशनली टच कर रहा है या टीज कर रहा है या हरास कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसमें भी एक इंसान ऐसे सामने से आता है, he literally touched my lips, मतलब move from my lips and I froze. I can't react over it. एज अ गर्ल आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, दैट इज़ वॉट यू आर टॉट इन इंडियन सोसाइटी। बट अगर आप नहीं बोलते तो बहुत शाय है, अपने पॉइंट्स नहीं रखती है, अगर आप फर्मली कोई चीज़
जैसे मेरे साथ एक बार हुआ था दैट आई in office only I put forth my opinion on something and मतलब somebody had this opinion and they passed this comment कि she is very rude, इसका attitude मैं नहीं झेल सकती. My question to you on this is कि आपको लगता है when you are at a certain post और अगर कोई एक लेवल मतलब आपसे ऊंची पोस्ट पे बैठा है तो वो आपकी सुनेंगे अगर वही वो चीज़ कर रहे हैं तो आपको लगता है कि ऐसा होगा कि अगर आप कोई कंप्लेंट डाल रहे हैं और वो उनके खिलाफ है तो वो आपको एंटरटेन करेंगे उस लेवल पे? दे वोंट. हर चीज़ को ध्यान में रख के, जैसे ओवर क्राउडेड बसेस में आई यूज टू अवॉइड इट कि मैं इस पे ट्रैवल ना करूं, और मैं अपनी तरफ से हर मेजर अपनाती हूँ कि वो इंसिडेंट दोबारा ना हो और ऐसा कुछ ना हो. इसलिए लड़कियों, अगर ये चीज़ें हम अपने पेरेंट्स को बोलते भी हैं तो रेसिप्रोकेटली वो ये नहीं बोलते हैं कि तुम फेस करो, इससे तुम ऐसे डील करो वैसे डील करो. दे यूज टू पुट बैरियर्स और पुट रिस्ट्रिक्शंस ओवर अस ओनली कि तुम 8 बजे से बाद तुम जाओ ही मत, तुम 8 बजे से पहले ही जो करो करो. और वही उसकी वजह से हमारे जो बहुत सारे हमारे तरफ जो अपॉर्चुनिटीज आती हैं हम उसको मतलब नेग्लेक्ट हमें करना पड़ता है ड्यू टू आवर पेरेंट्स प्रेशर्स एंड ऑल ऑफ दैट. तो मैंने कई बार ऑफिस में भी कंप्लेंट करी कि अपने उस बिहेवियर के बारे में, लेकिन बट उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया, उन्होंने ऐसे ही टाल दिया. फिर बाद में मैंने घर आके पेरेंट्स से बात करी इस बारे में, तो फिर पेरेंट्स ने भी बोला कि आप नौकरी छोड़ दो, बाहर मत जाओ. रास्ते में अधिकतर होता है. अब जो है जहाँ पर पुलिस पीक होनी चाहिए, पुलिस वाले होने चाहिए, वहाँ होते नहीं है. अगर होते हैं तो उन्हें कुछ मतलब नहीं होता कि लेडीज जा रही है उसके साथ क्या हो रहा है. यहाँ तक कि अगर हम ऑटो में जा रहे हैं, बैटरी रिक्शा में जा रहे हैं, उसमें भी हम सुरक्षित नहीं है क्योंकि पीछे से बाइक वाले आके, ऑटो वाले आके, स्कूटी वाले आके फोन पे बात करें, फोन छीन के ले जाते हैं, बैग छीन के ले जाते हैं. तो हम कहीं भी सेफ नहीं है. ऑफिस में नहीं है, मेट्रो में नहीं है, ट्रेन में नहीं है, रोड पे नहीं है, कहीं भी नहीं है सेफ. आई थिंक जब आप किसी चीज़ को लेकर अपना फर्म स्टैंड, फर्म बिलीव है तो आपको बोलना चाहिए नो मैटर व्हाट द सोसाइटी सेज. आज भी कई ऑफिसेज, कई फैक्ट्रीज में वुमेन्स को उनके राइट नहीं मिलते. उन्हें हैरेसमेंट फेस करना पड़ता है, अनसेफ एनवायरनमेंट और भेदभाव. वी ऑलवेज से नॉट ऑल मेन आर सेम, बट व्हाई ऑलवेज मेन? वुमेन राइट्स मांगे नहीं जाते, ये उनका हक है. ये कहानी नहीं है, ये उन हजारों वर्किंग वुमेन्स की रियलिटी है.